नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 18 फरवरी से खुलेगा पोर्टल, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यह स्कॉलरशिप उच्च माध्यमिक कक्षा पास करने पर प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप राज्य के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं। इस स्कॉलरशिप से छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफी सहायता मिलती है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जाने किन इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दरअसल झारखंड के कई जिलों में बुधवार देर रात और गुरुवार को तेज गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को रांची समेत हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़ समेत अन्य इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं गुरुवार को भी इन इलाकों में बादल बनने के बाद बारिश के आसार हैं। झारखंड के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान फिलहाल 8 से 12 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची में कल तापमान अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का संभावना है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का, जबकि सबसे कम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का दर्ज किया गया है। 7वां जेपीएससी संशोधित रिजल्ट जल्द होगी जारी। 1044 नए अभ्यर्थियों का किया जाएगा चयन। 7वीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पीटी परीक्षा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की ओर से मंगलवार को संशोधित रिजल्ट की जानकारी दी गई है। इस रिजल्ट में जहां कई नए अभ्यर्थियों की एंट्री हुई है, वहीं पूर्व में सफल घोषित किए गए कई कैंडिडेट्स को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी आरक्षण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की ओर से संशोधित रिजल्ट की जानकारी दी गई है। इस संशोधित रिजल्ट में जहां 1044 नए अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, वहीं पूर्व में सफल 407 अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया गया है। संगीत सम्राट बप्पी का निधन के पर राज्यपाल और सीएम ने जताया शोक। देश के जाने माने संगीतकार और गायक बप्पी लहरी के निधन से पूरे देश में मर्माहत है। देश भर से बप्पी दा का आत्मा की शांति के लिए संदेश आ रहे हैं। उनके निधन से भारतीय सिनेमा और संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। देश के संगीत प्रेमियों और बप्पी दा के चाहने वाले शोक में हैं। इस बीच झारखंड से शोक संदेश की खबरें आ रही है कि राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बप्पी दा के निधन पर शोक जताया। दोनों ने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से बप्पी दा के परिजनों और उनके फैंस को संदेश भेजा है। राज्यपाल रमेश बैस ने लिखा है कि अपनी अनूठी आवाज और शैली से संपूर्ण विश्व में विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाले प्रख्यात गायक और संगीतकार बप्पी लहरी जी का निधन दुखद तथा देश एवं संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को व प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। झारखंड में वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को बड़ा झटका, जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के करीब 10,000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को अनुदान नहीं मिल पा रहा है। इन्हें जनवरी महीने में ही वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुदान मिल जाना था, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हो सकी है। वजह सरकार की लापरवाही है और खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। तिलैया डैम ओपी बनेगा मॉडल थाना, पुलिस मुख्यालय ने दी स्वीकृति, जाने क्या है कुछ खास। कोडरमा जिले में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सिस्टम लगातार अपग्रेड हो रहा है। इसके साथ ही पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में जिला पुलिस में बड़ा बदलाव होने वाला है। जिले के अंदर एक नए थाना का सृजन होने जा रहा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने तिलैया डैम ओपी को मॉडल पुलिस स्टेशन के
रूप में बदलने की स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द डैम ओपी थाना के रूप में काम करेगा। नक्सली मूवमेंट को लेकर गुमला एसपी ने दिए कई निर्देश। सभी पुलिस पिकेट में एसडीपीओ और इंस्पेक्टर करे कैंप। गुमला जिले में बढ़ते नक्सली गतिविधियों को देखते हुए एसपी डॉक्टर अहतेशाम अकावरीब ने सभी एसडीओ पीओ इंस्पेक्टर को अपने अपने अधीनस्थ पुलिस पिकेट में कैंप करने का निर्देश दिया है। साथ ही नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने और सीसीए के प्रस्ताव की समीक्षा कर भेजने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने की नहीं होगी टेंशन, स्कूलों में ही बनेगा, जारी हुआ आदेश। राज्य के स्कूलों में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों से स्कूलों का टैग कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। मंगलवार को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण का निर्देश दिया। विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी करो को कहा है। मुख्य सचिव ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने, राजस्व अर्जन की स्थिति, ग्रामीण विकास योजनाओं, कृषि योजनाओं, जन वितरण प्रणाली के तहत किए जा रहे कार्यों, कल्याण विभाग व सरकार आपके द्वार अभियान के तहत जिले में आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की। झारखंड में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा जून में, जानिए इससे संबंधित सभी जरूरी बातें। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षा जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर झारखंड के एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन कक्षाओं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, परंतु कोरोना के कारण परीक्षा जनवरी में नहीं हो सकी। अब ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल व कॉलेज के स्तर से किया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा OMR शीट पर, दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुकल्पीय व 1 अंक के होंगे। खाद्य पदार्थ बेचने वालों का लाइसेंस अनिवार्य। खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस नियम के पालन के लिए प्रखंडों में अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल ऐसे दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए प्रखंडों में शिविर लगाए जाएंगे। इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर भारी भरकम जुर्माना के साथ जेल की हवा खानी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने लगाई अधिकारियों की क्लास, कहा पैसा वापस हो रहा है, व्यवस्था में खामियां बरकरार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ जिले के शिक्षा अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कई मुद्दों पर अधिकारियों से सवाल पूछे, जिसका जवाब अधिकारी नहीं दे सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार एक बच्चे पर 20 से 22 हजार रुपये खर्च करती है। इसके बाद भी निजी स्कूल तरक्की कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्कूलों का परफॉर्मेंस नहीं के बराबर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिलों को शिक्षा की बेहतर के लिए 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह राशि वापस हो गई है। ऐसे में यह साफ दिखता है कि अधिकारी से लेकर स्कूल के शिक्षक कर्मी तक के काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब समय काट रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट में 2104 सीटें खाली, 20 फरवरी तक एडमिशन का मौका। रांची विश्वविद्यालय के 20 से अधिक पीजी डिपार्टमेंट में सीटें रिक्त रह गई है। दूसरे राउंड की एडमिशन सूची जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी रेगुलर पाठ्यक्रम में 2104 सीटें खाली रह गई है, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 फरवरी तक नामांकन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। रिक्त सीटों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इच्छुक छात्र छात्राएं चांसलर के पोर्टल झारखंड universities.nic.in के माध्यम से सीधा नामांकन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत विधायक अनुशंसा से 46 पुल की योजनाओं को स्वीकृति, टेंडर जल्द होगा फाइनल। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 40 पुल योजनाओं का DPR तैयार कर दिया गया है। इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। इसमें कुछ के लिए निविदा जारी कर दी गई है, जिसका निपटारा भी किया जा रहा है। जल्द ही संवेदकों को काम अवार्ड किया जाएगा। बता दें कि ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल की ओर से राज्य के सभी 82 विधायकों से पुल निर्माण की अनुशंसा मांगी गई थी, जिसमें सभी विधायकों की अनुशंसा भी मिल गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अनुशंसा से एक-एक पुल का निर्माण कराया जाना है। इनमें कई बड़े पुल की योजना है, जिनमें से 10-12 करोड़ की लागत आएगी।
ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही शेष योजनाओं की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा रही है। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप, बताई पुरानी बात। आने वाले 4 दिन बाद पंजाब में मतदान होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में राज्य के विधानसभा चुनाव होने से पहले राजनीतिक गतिविधियां खूब देखने को मिल रही है। राजनीतिक पार्टियां इस विधानसभा चुनाव में जोरों शोरों से अपनी ताकतें झोंक रही है। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव से पहले कभी वो आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर जमकर आरोप लगाया कि वो पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक थे। असम के सीएम को राहुल गांधी से सवाल पूछना पड़ा महंगा, एफआईआर हुआ दर्ज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। विपक्षी दल नेताओं ने हैदराबाद में उनके खिलाफ एफआईआर करवाई है। हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मामला दर्ज कर लिया है। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं की 2 दिन पहले दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शर्मा के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही विपक्षी नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए आलोचना की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बचकाना और निंदनीय कहा। सरकार ने कहा 2.5 साल में 5.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाया गया। सरकार ने बुधवार को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 2.5 साल में 5.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल पहुंचाया गया और अब 9 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मिल रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 2019 में मिशन की घोषणा के समय भारत में केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को नल से जल मिल रहा था। पंजाब में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अगर ओरिजिनल है तो आप उसकी फोटो कॉपी है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पठानकोट में कहा कि कांग्रेस अगर ओरिजिनल है तो आप उसकी फोटोकॉपी है। उन्होंने कहा, एक ने पंजाब को लूटा और दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। बकौल प्रधानमंत्री ने दोनों यानी आप और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।